स्टूडेंट्स असेंबल फास्ट, असेंबल फास्ट, कम टू हाउस प्रॉपर्टी। हम चालू कर रहे हैं। चलो, वेरी 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 गुड गुड गुड, better best morning to you all. We are starting with second session, that is HP, your house property income calculation. Okay, तो हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। अपने HP के नोट्स पे आओ, रिविजन नोट्स, पेज नंबर 36, and here I have given your question number 2B. So cut this 2B and write here question number 3. क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि तुम्हारे पेपर में इट विल कम एज क्वेश्चन नंबर 3. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3. डन. चलो, हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी मतलब घर घर खेलना, है ना. हाउस प्रॉपर्टी मतलब घर घर खेलना. हम घर घर खेलेंगे. कहानी घर घर की, इतना ही मुझे आता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता. घर वाले कुछ अगर कुछ होगा तो भी. अभी व्हाट इनकम टैक्स एक्ट सेज दैट अगर मेरे पास कोई घर है तो वो मुझे उसकी इनकम टैक्सेबल करानी है. तो टैक्सेबल करानी है तो मुझे घर चाहिए. घर में बाइफर्केशन चाहिए. तो मेरे पास है बाइफर्केशन के 2 तरीके, मतलब 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस. आई शुड हैव 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस. विच आर दोज 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस? हाउस नंबर 1 LOP एंड हाउस नंबर 2 SOP. अब बोलोगे क्या मैम आप LOP SOP कर रहे हो, ऐसे कंप्यूटर वाली लैंग्वेज बोल रहे हो. तो LOP मीन्स लेट आउट प्रॉपर्टी एंड SOP मीन्स सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. सेल्फ ऑक्यूपाइड एज द नेम सेज, मैं खुद उस घर में रह रही हूँ. नाउ टेल मी वन थिंग, जिस घर में मैं खुद रह रही हूँ उसका मुझे रेंट रिसीव कैसे होगा? रेंट कैसे लूँगी क्या रेंट? नहीं, आई वॉन्ट टेक एनी रेंट. अभी ये याद रखना, मुझे आगे लगेगा ये कॉन्सेप्ट. हाँ, SOP में मुझे रेंट पे नहीं करना था क्योंकि मैं खुद ही रह रही हूँ ना घर में. मुझे रेंट रिसीवेबल कैसे आएगा? खुद के घर में रह के मुझे रेंटल इनकम कैसे आएगी? नहीं आएगी SOP में. नाउ सेकेंड कंसेप्ट इज व्हाट? LOP. व्हाट इज अर LOP? लेट आउट प्रॉपर्टी. लेट आउट मतलब मैंने किसी को घर रेंट पे दे दिया, भाड़े पे दे दिया. I am giving someone my house keys and telling him, go live in my house. जी ले अपनी ज़िंदगी मेरे घर पे आके रह के. पर मैं दूसरे घर में रह रही हूँ. मैं दूसरे घर पे रह रही हूँ, मेरा और एक घर है. तो इन रेगुलर बैच आई हैड गिवन दिस एग्जाम्पल. आई हैव 3 हाउसेस. ओके, बच्चे बोल रहे हैं मैम 3 घर, आप अकेले और 3 घर. ओके, एक मेरा बचपन वाला घर है. आई ड्रॉ. मेरी ड्राइंग अच्छी है बहुत, बट इधर अच्छी नहीं आएगी. सो डोंट जज माई ड्राइंग. सो ये मेरा बचपन वाला घर है. हंसो मत. ये मेरा बचपन वाला घर है. ये वो वाला घर है जिधर मैं अब रह रही हूँ. ठीक है, ये अभी मैं रह रही हूँ इस घर में. दिस इज माई करंट हाउस वेर आई एम लिविंग. थोड़ा सा बड़ा है. और तीसरा घर ना मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ खरीद के रखा है, मेरे नाम पे सिर्फ खरीद के रखा है. हाँ, आई एम लिविंग इन दिस हाउस. So this house is self occupied property. अरे मैं तो लड़की हूँ ना, इसको बाल निकालना भूल गई. रुको, मैंने बाल निकाल दिया. So this is my SOP. I am living in this house. ये 2 घर का क्या करूँगी? This will be my let out property. ये let out कब होगा? जब कोई आएगा इस घर में रहने के लिए. हाँ, if someone comes and lives in this house, this will be LOP. let out कर दिया. ये भी मैंने let out कर दिया. अगर कोई इस घर में रहने आया तो if no one is living in the house, it will be a vacant property. Nobody is living. इधर तक समझा? बेसिक कंसेप्ट.
अभी ये वाला जो आदमी है ये हमें रेंट देगा, ये वाला जो आदमी है ये भी मुझे रेंट देगा. ओके, दे विल पे मी रेंट, so this will be my rental income, हाउस प्रॉपर्टी इनकम. बट वो रेंट के भी लिमिट्स हैं कि मुझे कितनी रेंटल इनकम दिखानी है या इनकम कितनी मेरी टैक्सेबल होगी, उस पर भी लिमिट्स है. अभी वो लिमिट्स कैसे आएंगे, वो ऐसे आएंगे. देखो, स्टेप नंबर 1, म्युनिसिपल वैल्यू और रेटेबल वैल्यू. ये कौन सी वैल्यू होती है जो लोकल अथॉरिटी या म्युनिसिपल वैल्यूएशन के द्वारा चेक की जाएगी. ओके, नाउ दीज आर द 2 हाउसेज LOP आई एम हैविंग. ये 2 LOP है, 2 घर है. अभी इन 2 घरों को मैं लोकल अथॉरिटी द्वारा वैल्यूएशन करवा के लूँगी. कि लोकल अथॉरिटी क्या बोलता है, मैम लोकल अथॉरिटी सेज मैम दिस मच शुड बी द रेंट ऑफ योर हाउस. ही विल कोट XYZ अमाउंट कि इतना रेंट हो जाना चाहिए तुम्हारा घर का. अभी SOP के लिए इट वॉन्ट मैटर. SOP में मैं खुद रह रही हूँ, हाँ, मतलब रेंट तर का येणार नहीं है, तो मुझे GAV NAV कुछ नहीं आएगा. अभी GAV NAV सुन के तारे ज़मीन पर मत हो जाना, बताऊंगी मैं GAV NAV कैसे आएगा. तो पहले मुझे म्युनिसिपल वैल्यू लगेगी. डन. म्युनिसिपल वैल्यू कौन बताता है, लोकल अथॉरिटी. ओके, हाईलाइटेड. म्युनिसिपल वैल्यू हाईलाइट. बताने वाला कौन, लोकल अथॉरिटी. नेक्स्ट, फेयर रेंट और योर रीजनेबल रेंट. बताने वाला कौन, सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी. बाजू वाले घर में झांक के देखो उनका रेंट कितना है. मैं क्या बोलती हूँ उसको, बाजू वाले घर में झांक के देखो उसका रेंट कितना है. ओके, मैं कैसे झांकूंगी बाजू वाले के घर में. अभी ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है. हाँ, तुम्हारे घर में गॉसिप क्वींस होती है, पता चल जाता है कि हमारा रेंट कितना आता है. हाँ, सो दिस विल बी माई फेयर रेंट. फेयर रेंट मतलब मार्केट में जो रेंट चालू है वो मैं रेंट लूँगी. सो दिस विल बी माई फेयर रेंट, मार्केट रेंट, और यू कैन से मार्केट वैल्यू अगर तुमको और प्रिसाइजली याद रखना है तो. थर्ड वन, स्टैंडर्ड रेंट. आई एम जस्ट फर्स्ट मेकिंग कंसेप्ट क्लियर टू यू. स्टैंडर्ड रेंट. अभी जैसे इनकम टैक्स एक्ट होता है वैसे एक रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, रेंट कंट्रोल एक्ट. तो रेंट कंट्रोल एक्ट विल ऑल्सो गिव यू वन मोर रेंट. की घ्या बाई, अजून एक रेंट घे तू, नंतर तू डिसाईड कर तुला तुझ्या घराची व्हॅल्युएशन किती करायची आहे. हां, सो रेंट कंट्रोल एक्ट विल ऑल्सो गिव मी वन मोर रेंट, दॅट इज स्टैंडर्ड रेंट. नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड रेंट. अभी मुझे एक्सपेक्टेड रेंट कैसी आएगी पता है, ये जो म्युनिसिपल वैल्यू है, लोकल अथॉरिटी ने बताई हुई वैल्यू और फेयर रेंट, इसका जो भी हायर होगा, जो भी हायर होगा वो लिखूंगी मैं. आई टेक अनदर कलर एंड शो यू. हायर. ओके, हायर ऑफ. हायर ऑफ कौन सा, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट. इन दोनों में से जो बड़ा वाला होगा वो मैं नीचे लिखूंगी. अभी उसको मैं कंपेयर करूंगी विथ स्टैंडर्ड रेंट. जो हायर अमाउंट आई फ्रॉम म्युनिसिपल एंड फेयर रेंट, उसमें से जो स्टैंडर्ड रेंट होगी मेरी वो चेक करूंगी किसके साथ, हायर वाले के साथ. तो मेरी हायर रेंट भी आ गई और एक्चुअल स्टैंडर्ड रेंट भी आ गई. तो स्टैंडर्ड रेंट आ गई. अभी हायर को कंपेयर करूंगी स्टैंडर्ड के साथ, स्टैंडर्ड के साथ, तो मुझे आएगी मेरी एक्सपेक्टेड रेंट. तो एक्सपेक्टेड रेंट लेते वक्त मुझे लोअर लेनी है. अभी आई विल टेक लोअर. इन दोनों में से लोअर अमाउंट, एक्सपेक्टेड और स्टैंडर्ड में से. तो आई विल बी राइटिंग योर लोअर. ठीक है, ये लोअर लग रहा है ना, लग रहा है ना लोअर. यस. Now, this expected rent will be compared with what? Actual rent received, ARR. मतलब जो मैं एक्चुअल में रिसीव करूंगी, मेरा वाला रेंट.
एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज मेरा वाला रेंट. आई एम द बॉस ऑफ द हाउस. मैं डिसाइड करूँगी. गया गया तेल लेने, वो म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, सब तेल लेने गया. मुझे मेरा रेंट चाहिए. आई एम द बॉस ऑफ दिस हाउस. आई विल डिसाइड व्हाट शुड बी माई रेंट. तो दिस विल बी द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल. वो कैसे डिसाइड करूँगी? वो डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ माई डिसीजन. एक्चुअल रेंट तुमको सिर्फ याद रखने के लिए, हाँ, माई डिसीजन, माई बॉस, क्या मैं बॉस हूँ, ये हूँ, ये सिर्फ तुमको याद रखने के लिए. एग्जाम में ऐसे लिखना मत, आई एम द बॉस ऑफ द हाउस एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग एक्चुअल रेंट रिसीव्ड. ऐसा फालतू का लिखना मत एग्जाम में. तो GAV, फाइनली आई कम टू GAV. GAV करने के दो तरीके. ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के दो तरीके. फर्स्ट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, इसमें से का हायर लेना है. इन दोनों अमाउंट का हायर, एक्सपेक्टेड और ARR का हायर लेना है. सो आई विल बी गेटिंग माई GAV. लिखा, हाईलाइट दिस, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट. बट ये कब आएगा? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर, only when I am living, or not I can say the tenant is living for whole 12 months. ये तब करेंगे. बट अगर वेकेंसी पीरियड आया तो, मैंने बोला ना, कोई रहेगा नहीं तो माई फ्लैट और माई हाउस विल बी वेकेंट. वेकेंट रहेगा तो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, वेकेंसी पीरियड के लिए स्पेशल GAV कैलकुलेट होती है. सो राइट हियर स्पेशल GAV. अच्छा, ये स्पेशल GAV कंसेप्ट नाम मैंने दिया है, ये किधर किसी बुक में मिलेगा नहीं तुमको. स्पेशल GAV ये मैं बोलती हूँ, क्यों? तुमको याद रहने के लिए. स्पेशल GAV. सो इन केस ऑफ वेकेंसी वी विल कैलकुलेट स्पेशल GAV. सो हाईलाइट वेकेंसी विथ सम अनदर कलर. वेकेंसी इज द कीवर्ड. वेकेंसी इज द कीवर्ड. अभी एक्चुअल रेंट पता है, वेकेंसी रेंट पता है मुझे. एक्चुअल रेंट पता है और मुझे वेकेंसी रेंट भी पता है, और एक्सपेक्टेड रेंट भी पता है. एक्सपेक्टेड रेंट कैसी आती है बताओ? बताओ जल्दी. हायर को कंपेयर करूंगी किसके साथ? स्टैंडर्ड रेंट के साथ. विच एवर इज लोअर लूंगी तो मुझे एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगी. मतलब ये जी माझी एक्सपेक्टेड रेंट आहे. यालाच मी कॅल्क्युलेट करणार. विथ whom? I will be comparing it with vacancy rent and actual rent received. Actual rent will already be given in the question. Expected rent तुमको इधर मिल जाएगी ऊपर. Now issue is with vacancy rent. मैम वेकेंसी रेंट कैसे कैलक्युलेट करें? तो वैसे कॅल्क्युलेट करेंगे. तुम्हाला थोडीशी बाजूला जागा असेल किंवा वरती टॉप कॉर्नरला जागा असेल तर इकडे लिहा. मैं बाजू में लिखती हूँ. वेकेंसी रेंट इक्वल टू actual rent received upon period stayed, month or period stayed, into vacancy period, into vacancy period. ऐसा आएगा मेरा वेकेंसी रेंट. ठीक है, हा प्रॉब्लेममध्ये कळेल आपल्याला. तुम्हाला सांगेन मी. वेकेंसी रेंट मतलब मैं रह रही हूँ, सपोज मैं ना 12 में से सिर्फ है ना 8 महीने रही हूँ. 8 महीने का रेंट था सपोज 40,000. 8 महीने का टोटल 40,000 दिया. सो 40,000 डिवाइड बाय 8 करो और बताओ कितना आता है. 40,000 डिवाइड बाय 8 5,000. सो 5,000 पर मंथ माझी रेंट आहे. आता माझी वेकेंसी पीरियड किती आहे? 4 मंथ्स. 8 महीने रही और 4 मंथ्स के लिए वो वेकेंट था. तो 4 into 5 20,000. So 20,000 will be my vacancy rent. So 20,000 प्लस एक्चुअल रेंट कितनी रिसीव की थी मैंने?
8 महीने वाली 40,000. So 40 plus 20, 60,000 will be compared with expected rent. अभी ये कंपॅरिझन मुझे शुरुवात में नहीं दिखेगा. हाँ, आता मी डिसाइड कसं करणार? ARR प्लस वेकन्सी रेंट ये अगर बड़ा हुआ कंपेयर टू एक्सपेक्टेड रेंट, देन माय स्पेशल GAV विल बी एक्चुअल रेंट रिसीव. एक्चुअल रेंट रिसीव. इफ एक्सपेक्टेड रेंट बढ़ा है, एक्सपेक्टेड रेंट बढ़ा है, तो फिर मेरा स्पेशल GAV क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट. ठीक आहे, ह्याला स्टार करा. ह्याला तुम्हाला वर्किंग नोट्स कंपल्सरी बनवावे लागणार आहेत. तो राइट हियर वर्किंग नोट. इसका कंपल्सरी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. इसके सिवाय तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है टू फाइंड आउट योर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रेंट इन द केस ऑफ वेकेंसी पीरियड. ठीक है, GAV समझा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. चलो लेट्स रिपीट टिल हियर. लेट्स रिपीट टिल हियर. फर्स्ट स्टेप क्या करूंगी मैं? म्युनिसिपल वैल्यू. कौन सी होती है म्युनिसिपल वैल्यू? लोकल अथॉरिटी वाली. उसको कंपेयर करूंगी किसके साथ? फेयर रेंट. फेयर रेंट कौन सी होती है? बाजू वाले घर की रेंट, मार्केट रेंट और सिमिलर प्रॉपर्टी की रेंट. हाँ, उसका हायर लूंगी या लोअर? हायर लूंगी. ओके, दैट हायर अमाउंट विल बी कंपेयर्ड विथ हुम? स्टैंडर्ड रेंट. स्टैंडर्ड रेंट कौन देता है? रेंट कंट्रोल एक्ट. परफेक्ट. नाउ दैट हायर अमाउंट एंड स्टैंडर्ड रेंट विल बी कंपेयर्ड एंड फिर से क्या लूंगी? हायर और लोअर? लोअर. अभी मैं लोअर लूंगी. नाउ दैट लोअर अमाउंट विल बी कॉल्ड एज expected rent. So this expected rent will be calculated with actual rent received. Actual rent received. So उसमें से expected और actual को compare करके क्या लूंगी मैं? higher और lower? higher. So अभी पैटर्न पता चला ना? higher, lower, higher. Okay, higher, lower, higher. compare कैसे करना है वो तुमको पता है अभी. slabs. ठीक है. In case of special GAV, question will mention वैकेंसी पीरियड, तभी मेरा स्पेशल GAV आएगा. स्पेशल GAV विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. ये पर्पल वाले थिंग्स. ठीक है, एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट अगर बड़ा हुआ तो माय GAV विल बी एक्चुअल रेंट. अगर एक्चुअल और वैकेंसी को ऐड करके भी मेरा एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा हुआ तो मेरा GAV होगा एक्सपेक्टेड रेंट. तो सिंपल वे याद रखने के लिए, जिधर जिधर एक्सपेक्टेड रेंट बड़ा होगा GAV विल बी एक्सपेक्टेड रेंट. दैट्स इट. अगर एक्सपेक्टेड रेंट मेरा छोटा हुआ तो ॲक्च्युअल रेंट आएगा. दॅट्स इट. ओके, जर तुम्हाला ते ग्रेटर डू और इक्वल टू साइन समजलं नसेल तर. डन. इधर तक किसी को कोई डाउट? GAV आ गई. आता GAV आल्यानंतर मला त्याला आहे ना नेट करायचं आहे. नेट एनुअल वैल्यू. तो नेट एनुअल वैल्यू मतलब मैं कुछ खर्चा लेस करूँगी. वो खर्चा कौन सा है मेरा? वो खर्चा है मेरा म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, और वो भी बाय ओनर. म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर. एंड इधर लिखो इफ पेड बाय टेनेंट. क्रॉस करो. नॉट अलाउड. इफ पेड बाय टेनेंट नॉट अलाउड. आपल्याला फक्त ओनरचंच पाहिजे. म्युनिसिपल टॅक्सेस पेड हे ओनरचंच पाहिजे. जर टेनेंटने टॅक्स पे केला असेल तर मी डिडक्ट करेन का? नाही करणार. ओके, चलो नेट एनुअल वैल्यू आ गई मेरी. बट आता तुम्हाला ना कधीतरी क्वेश्चनमध्ये असं पण दिलं जाईल, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स. कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स लिखो. कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स पेड बाय ओनर. ये भी नहीं आएगा. इग्नोर. नहीं आएगा ये कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स. सिर्फ म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर आएगा. दैट्स इट. डन. मेरा NAV भी आ गया इधर तक. मेरा NAV भी आ गया. अभी फिर से जैसे सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन आया वैसे हाउस प्रॉपर्टी में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा. नाउ स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24. स्टँडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24. आता इथं आहे ना परफेक्ट जशी तिकडे 50,000 होती इथं 50,000 येणार नाही. इथं तुमच्या NAVचे 30% घ्यायचे तुम्हाला. यू हॅव टू टेक 30% ऑफ युअर NAV. मतलब
जो ये अमाउंट होगी इसका तुमको 30% लेना है और इधर डिडक्ट करना है ये 30%, लेस 30% ऑन एनईवी। हाँ, एनईवी पे 30%, डन। एनईवी तक, एनईवी लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। अभी इंटरेस्ट पे आएंगे, बट बिफोर आई गो टू इंटरेस्ट, कम अबव एंड जस्ट सी म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू, ये म्युनिसिपल वैल्यू कौन सी चाहिए पता है क्या मुझे? ग्रॉस, परफेक्ट। इट शुड बी ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। सिर्फ लिख के रखो, इधर ग्रॉस चाहिए मुझे। नेट म्युनिसिपल वैल्यू इज नॉट अलाउड। मुझे सिर्फ ग्रॉस वाली चाहिए। ये क्यों बता रही हूँ मैं बताऊंगी आगे, सिर्फ लिख के रखो, हम इधर फिर वापस आएंगे। डन, इधर तक डन। चलो आता परत वापस स्टैंडर्ड डिडक्शन पे आते हैं। नाउ स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इसका भी मुझे डिडक्शन लेना है। नाउ डिडक्शन लेते वक्त एसओपी के लिए स्पेसिफिकली, एसओपी के लिए जो लोन्स ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 के बाद लिए होंगे उस पर मैं मैक्सिमम डिडक्शन लूँगी सिर्फ 2 लाख का, ओनली ₹2 लाख। और वो भी कंस्ट्रक्शन कब तक कंप्लीट होना चाहिए? विदिन 5 मंथ्स, सॉरी विदिन 5 इयर्स। ये फर्स्ट लिमिट आहे, पण ही लिमिट कशासाठी आहे? फक्त एसओपीसाठी। नाउ लोन बिफोर 1/4/1999, दैट इज 1 अप्रैल 1999, मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्शन कितना? 30,000। सो मैक्सिमम डिडक्शन अगर लेना है मुझे फॉर द लोन विच वॉज टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999, कितना? 30,000, मैक्सिमम 30,000 ना। देन अगर आफ्टर 1 अप्रैल 1999 लिया तो 2 लाख, बट मैक्सिमम 2 लाख। बट दिस इज ओनली फॉर एसओपी। एलओपी के लिए लिमिट है क्या? ये नहीं, एलओपी के लिए देर इज नो लिमिट, जितना डिडक्शन लेना है लो। अगर तुमने लोन 1 लाख का लिया है 1 लाख का डिडक्शन ले लो। अगर तुमने लोन 3 लाख का लिया है, इंटरेस्ट 3 लाख पे आ रहा है तो ले लो डिडक्शन, 3 लाख का ले लो, देर इज नो लिमिट। तो देर इज नो लिमिट, फुल इंटरेस्ट इज अलाउड। गॉट इट? नाउ प्री कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड इन 5 इंस्टॉलमेंट्स। जो भी मेरा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होगा वो मैं 5 इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगी, राइट? 5 इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगी, ये तो मुझे पता है। बट एग्जाम्शन लेते वक्त, आई मीन नॉट एग्जाम्शन, आई कैन से डिडक्शन लेते वक्त मैं उसको डिडक्ट करूंगी 5 इंस्टॉलमेंट्स। मतलब अगर मेरा 3 लाख है तो दैट 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, वो 5 डिवाइड करने के करो, 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 करो, 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 60,000। सो 60,000 फर्स्ट ईयर में डिडक्ट करूंगी, 60,000 सेकेंड ईयर में डिडक्ट करूंगी, अगेन 60,000 थर्ड ईयर, ऐसे मैं 5 साल तक 60 60 60 60 डिडक्ट करते जाऊंगी। ओके, सो दिस वाज प्री कंस्ट्रक्शन। नाउ रिपेयर लोन। रिपेयर लोन मतलब मेरा घर खराब हो गया है, अभी मैं रिपेयर लोन्स कैसे समझाती हूँ पता है? मेरी शादी होगी इन फ्यूचर, मेरी शादी होगी तो मेरे पेरेंट्स क्या करेंगे? घर रिन्यू करेंगे, घर को रिन्यू करेंगे, करते हैं ना वैसे टिपिकल ट्रेडिशनल फैमिलीज करते हैं। अभी लड़की की शादी करानी है तो घर को एकदम रिन्यू करेंगे। मैं जाने वाली हूँ और इनको अभी घर रिन्यू करना है। मैं जब थी घर में तब इनको रिन्यू नहीं करना था घर, बट जब मैं जाने वाली हूँ तो इनको घर रिन्यू करना है, तो वो रेन्यूएशन के लिए लोन लेंगे। हाँ, रेन्यूएशन लोन और रिपेयर्स लोन। सो उसका मैं डिडक्शन कितना ले सकती हूँ? मैक्सिमम 30,000। हंस क्यों रहे हो? हंस क्यों रहे हो? हंसने जैसा क्या है? सच में देखो, तुम्हारी बहनें शादी करेंगे, तुम शादी करोगे ना, तुम्हारे पेरेंट्स रेन्यूएशन करेंगे घर का, मैं बताती हूँ तुमको। हाँ, लिख के ले लो, राइट? स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम ऐसा बताओ, लिख के ले लो। सो 30,000 लिमिट इधर आएगी फॉर रेन्यूएशन लोन। देन एलओपी डीएलओपी इंटरेस्ट फुल अलाउड। अभी आई वॉन्ट वन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम यू। इधर क्या लिखा है? वन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम यू।
लेट मी टेक अनदर कलर. हाँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड LOP. हाँ, लेट आउट. मैंने क्या बोला था? सुनो सुनो सुनो. मैंने क्या बोला था LOP के लिए? LOP के लिए मैंने क्या बोला था? मैं घर दे रही हूँ रहने के लिए, तो मुझे रेंट आएगा. इन माई पॉकेट देर विल बी रेंटल इनकम रिसीविंग फ्रॉम दैट LOP. अभी मैं SOP में खुद रह रही हूँ, तो मेरे पॉकेट में रेंट आएगी? SOP में नहीं आएगी. सेल्फ ऑक्यूपाइड में मुझे रेंट नहीं आएगी. सो दिस इज द रीजन वाई I am not having GAV. चेक. जर तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये दिला असेल दिस हाउस प्रॉपर्टी इज LOP, सॉरी दिस हाउस प्रॉपर्टी इज SOP, तो मेरा MV, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, म्यूनसिपल वैल्यू, ये कुछ भी नहीं करने. मुझे ये महाभारत रामायण करनी ही नहीं है. मैं SOP में सिर्फ है ना ये डिडक्शन लेने के लिए आती हूँ. सी, only this deduction, I come only for this deduction and hence I get a negative HP value. I get a negative HP value. Now why negative? SOP, LOP. जब मैं ऐड करूँगी तब मेरा इनकम कम होगा. तो मैं क्या बोलती हूँ हमेशा, जितना मेरा इनकम कम उतना मेरा टैक्स कम. तो अगर मैंने SOP में ये इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लिया तो ऑटोमेटिकली मेरी इनकम कम हो रही है, HP इनकम कम हो रही है. तो जितना मेरा HP इनकम कम उतना मेरा टैक्स कम. डन? इधर तक कंसेप्ट समझा? तो दिस वाज माय इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वाला कंसेप्ट. नाउ इधर तक तो मुझे सब आ गया. बट कभी कभी क्या हो सकता है ना, मैंने ना ये जो मेरा घर है ना, ये वाला घर, बचपन वाला घर, मैंने ना रहने के लिए दिया था रानी को. हाँ, रानी को मैंने यह घर रहने के लिए दिया. मुझे लगा मेरी स्टूडेंट है, अच्छे से रहेगी, मेरे घर को ना बचपन वाले घर को अच्छे से रखेगी. उसका सिर्फ नाम रानी है, नाम रानी है सिर्फ. ओके, हरकतें उसकी बिल्कुल रानियों जैसे नहीं है. हरकतें उसके बिल्कुल रानियों जैसे नहीं है. उसने क्या किया? उसने बैड डेट्स कर दिया मुझे, है ना. बैड डेट्स कर दिया. बुरा लग रहा है ना तुमको? उसने मुझे बैड डेट्स कर दिया. कैसे बैड डेट्स किया? उसने मुझे ना 4 मंथ्स की रेंट दी नहीं. उसने मुझे 4 मंथ्स की रेंट दी नहीं, तो मैंने बैड डेट्स बुक कर लिए. इन माई प्रॉफिट एंड लॉस आई बुक्ड बैड डेट्स. आफ्टर बुकिंग दोज बैड डेट्स, फिर पता नहीं कैसे रानी का मन परिवर्तन हो गया. अँड शी सेड की मी मॅमचे पैसे उगाचच डुबवले, उगाचच बॅड डेट्स केले मी जाऊन त्यांना वापस देते रेंट. तो उसका मन परिवर्तन होने के बाद उसने मुझे रेंट पे करने के लिए आई. आफ्टर मेनी मंथ्स शी केम अँड गिव मी रेंट की मॅम आय एम रिअली सॉरी, मैं असं नव्हतं करायला पाहिजे, मी तुम्हाला रेंट देते. तो शी गिव मी रेंट. तो मुझे हुआ अचानक धन लाभ. मेरे हाथों में खुजली हुई और मुझे आया अचानक धन. अचानक रेंट आ गया. अचानक कुछ नहीं, वो सिर्फ उसका है ना जो बैड डेट्स था वो क्लियर कर रही है, बैड डेट्स रिकवर कर रही हूँ. सो आई एम रिसीविंग माई पास्ट रेंट्स नाउ. तो उस पे मैं ये ऐड करूँगी एरियर्स ऑफ रेंट, ये मैं ऐड करूँगी विथ लेस ऑफ 30%. म्हणजे राणीला 40,000 मला द्यायचे होते. सो 40,000 मी डिरेक्ट ॲड करणार का? नाही. 40,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% करके लूँगी. तो करो 40,000 लेस 30%. 40,000 लेस 30% कितना? 28,000. तो आई विल बी शोइंग 28,000. ऐड करूँगी मैं. सिमिलरली विथ अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड, सेम बैड डेट्स वाला. एंड फाइनली आई गेट माई हाउस प्रॉपर्टी इनकम. खत्म. हाउस प्रॉपर्टी इनकम फिनिश. हाउस प्रॉपर्टी इज फिनिश. नाउ ओनली सम नोट्स लेफ्ट. चलो, इस पे मैं बहुत भारी एग्जाम्पल दूंगी. सुनो इधर सुनो, मेरी बात सुनो. पार्टली लेट आउट. इसके लिए मुझे घर निकालना पड़ेगा. फिर से हंसना मत. मैं अच्छा सा घर निकालूंगी अभी.
ओके, सो दिस इज माई हाउस, मेरा घर है ये, मेरा। ये बड़ा घर किसका है? मेरा। नाउ इन दिस हाउस, दिस वॉज फर्स्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाँ पूरा। फिर मुझे लगा यार इतने बड़े घर में मैं अकेली ही रह रही हूँ। आई एम अलोन लिविंग इन दिस हाउस, आई एम अलोन लिविंग इन दिस हाउस, दिस इज मी, आई एम अलोन लिविंग इन दिस हाउस। और मुझे लगा इतने बड़े घर में मुझे रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरी दोस्त को बुलाती हूँ रहने के लिए, मैं मेरी दोस्त को बुलाती हूँ। तो मैंने दोस्त को बुलाया, मैंने मेरी दोस्त को बुलाया। ओके, मेरी दोस्त का नाम है श्रावणी। नको तिकडं नको बघू, माझी श्रावणी। ओके, माझी श्रावणी। हाँ, सो मैंने मेरी दोस्त को बुलाया, श्रावणी को। मैंने उसको बोला कि आजा मेरे घर पे रहने के लिए, आजा। अभी मुझे एक बताओ, तुम जब दोस्त को घर पे बुलाते हो रहने के लिए, तुम उससे पैसे लेते हो रहने के? नहीं लेते ना, नहीं लेते ना। पर मैं लूँगी, पर मैं लूँगी, मैं मेरे दोस्त से पैसे लूँगी। तो मैं उसको बोलूँगी कि श्रावणी, यू लिव एट माई हाउस एंड पे मी रेंट, एंड पे मी रेंट। तुम बोलोगे कैसे मैम हो आप, कैसी दोस्त हो, कितने दुष्ट दोस्त हो, खुद के बेस्ट फ्रेंड से रेंट ले रहे हो। सॉरी, आई एम वेरी प्रोफेशनल, आई टेक रेंट। ओके, आई टेक रेंट। तो मैंने उसको बोला ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला फ्लोर, इसमें तू रह ले। तो दिस अपर फ्लोर इज श्रावणीज। तू तिथं पण काय पण कर, तू नाच गाणं गा, कुछ भी कर, दिस इज योर्स, एनीथिंग यू डू। So Shravani is living here. I am living on the first floor. I am living here. Second floor पे श्रावणी रह रही है। ओके, तो मैंने उसको बोला पैसे दे दे, मुझे पैसे दे दे रेंट के। तो दिस विल बी माई, ये पूरा लेट आउट किया मैंने, लेट आउट किया। तो दिस विल बी माई LOP, and now this first floor will be my SOP. So I have divided the house 50-50%, partially let out कर दिया मैंने। So this 50% is LOP and second floor का 50% is SOP. समझा? Partial let out, partial let out. So I will be treating this as 2 houses. So this will be my, अलग कलर लेती हूँ, this will be my house 1 and SOP will be my house 2. घर एक ही है, घर एक ही है, पर मैंने डिवाइड कर दिया ना। मेरी फ्रेंड रह रही है अभी ऊपर और मैं नीचे रह रही हूँ, 50-50% हमने दे दिया। मैं SOP हूँ, उसको मैंने लेट आउट किया, उससे मैं रेंट लूँगी। तो दैट विल बी माई 2 प्रॉपर्टीज नाउ, एक जिधर मैं रह रही हूँ और जिधर श्रावणी रह रही है। So 2 properties. So same area let out, remaining area spaced out. So treated as 2 houses. So divide all amounts except actual rent in the given ratio. आता मला सांगा, SOP ला GAV नेहमी नील, NAV नेहमी नील। खुद के घर में रहने के लिए मैं रेंट लूँगी क्या? नहीं, हाँ, बट रेंट मुझे सिर्फ LOP से आएगा। बघा, हे म्हणूनच नील नील आहे। तुम्ही बघा इकडे नील, इधर भी नील, NAV भी नील। तो मैं, मेरे लिए तो कुछ रेंट है ही नहीं। जितना भी रेंट मुझे आएगा वो रेंटल इनकम पूरा का पूरा श्रावणी से आया है मुझे। द होल रेंटल इनकम इज रिसीविंग फ्रॉम श्रावणी। ओके, चलो। सो डू नॉट डिवाइड द एक्चुअल रेंट, इट इज ऑलरेडी फॉर लेट आउट पोर्शन। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन सेम, इंटरेस्ट ऑन लोन लेट आउटसाठी फुल डिडक्शन, नो लिमिट, SOP साठी लिमिट प्रिस्क्राईब्ड. आता लिमिट्स कुठली आहे? 20,000 आणि 2 lakhs वाली, सॉरी 30,000 एंड 2 lakhs वाली, यही लिमिट एप्लीकेबल होगी फॉर SOP. दैट्स इट. समझा? पार्शियल लेट आउट, हाँ, पार्शियल लेट आउट में मैं फ्रेंड को बुला रही हूँ और उससे ही रेंट ले रही हूँ. नाउ को-ओनरशिप, को-ओनरशिप, को-ओनरशिप. चलो फिर से मैं घर निकालूंगी. अगेन
हंसना मत है कोई। यांचं घर छोटं काढते, माझं घर मोठं, ठीक है। ये घर मैंने निकाला और ये घर ना प्योरली HP इनकम के लिए लिया है, इनकम आने के लिए, रेंट पे देने के लिए लिया है, लेट आउट करने के लिए प्योरली। हाँ, आई विल राइट हियर प्योरली फॉर लेट आउट। ले लिया। नाउ देर आर दीज 2 किड्स, kid number 1, kid number 2, okay, kid number 1 is Mustaqim, kid number 2 is Kunal। 2 kids, 2 बच्चे। इन्होंने सोचा हमको बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, आम्हाला पैशांची कमी नको आहे, म्हणून आम्ही काय करतो, एक घर घेतो आणि ते लेट आउट करून टाकतो। हम है ना बैठ के पैसा कमाएंगे, हमको रेंटल इनकम चाहिए, कुछ मेहनत नहीं करनी, हमको ऐसे जेब में से पैसे ना हंसते खेलते रहने चाहिए। तो ना इसने क्या किया, मुस्ताकिम ने लिया 60% स्टेक ऑफ द हाउस एंड कुणाल टुक रिमेनिंग 40% स्टेक। ओके, सो इस घर पे मुस्ताकिम का कितना राइट है, 60%। सो रेंटल इनकम जो भी होगा, रेंटल इनकम इसका 60% किसके पॉकेट में जाएगा, मुस्ताकिम के, और 40% किसके पॉकेट में जाएगा, कुणाल के। तो दिस इज माय को ओनरशिप कंसेप्ट, को ओनरशिप। सेम आता याच्यामध्ये काय करणार आहे मी, आहे ना NAV GAV जैसे जैसे मैं कैलक्युलेट करूँगी सेम, बस जब मी फायनल अमाऊंटला येईल त्या फायनल अमाऊंटला मी यांच्या रेशिओमध्ये डिवाइड करून मोकळे होणार, हे त्याच्या खिशात जाईल, हे मुस्ताकिमच्या खिशात जाईल, दैट्स इट। ओके, सो दिस वाज को ओनरशिप। तो हमारा पार्शियल लेट आउट हो गया, पार्टली लेट आउट। और को ओनरशिप भी हो गया। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार करो इसको। म्युनिसिपल वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, नेट ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस। अभी जिन्होंने क्लासरूम टेस्ट दी है उनको इधर ही पता चल जाएगा उन्होंने क्या किया था। कुठं माती खाल्ली होती तुम्ही, कुठं माती खाल्ली, क्लासरूम टेस्टमध्ये। नेट म्युनिसिपल वैल्यू, नाउ इन क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड नेट म्युनिसिपल वैल्यू एंड यू आर गिवन म्युनिसिपल टैक्स रेट, सो यू हैव टू बैक कैलकुलेट एंड गेट ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। क्यों, क्योंकि मुझे ऊपर कैलकुलेट करते वक्त इधर इन द मेन स्टेटमेंट आई नीड ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, तो मुझे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए, तो मैं आऊँगी नेट पे। तो फॉर्मूला क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रॉस का। सो नेट म्युनिसिपल वैल्यू अपॉन 100 माइनस म्युनिसिपल टैक्स रेट इंटू 100 हा माझा फॉर्म्यूला आहे, ठीक है। सपोज 27,000 माझी नेट म्युनिसिपल वैल्यू होती, हाँ म्युनिसिपल वैल्यू नेट ऑफ टॅक्सेस, आणि माझे म्युनिसिपल टॅक्स रेट होतं 100%, सॉरी 10%। सो मुझे बताओ 100 माइनस 10 कितना आता है, 90। सो 27,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करो और बताओ मुझे कितना आया, GMV 30,000। और तुम गधे बच्चे क्या कर रहे थे क्लासरूम टेस्ट में, डायरेक्टली 27,000 म्युनिसिपल वैल्यू, आणि आता मी म्युनिसिपल टॅक्स कशावर कॅल्क्युलेट करणार, ऑन दिस। तो ये 30,000 पे 10%, दैट इज 3,000 विल बी माय म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स। गॉट इट, डन, समझा। नाउ अदर पॉइंट्स देखो, नो स्टैंडर्ड डिडक्शन इफ NAV इज नेगेटिव, नो स्टैंडर्ड डिडक्शन। नाउ कम हियर इन SOP, SOP में आओ, सी SOP में नील है, तो मुझे बताओ नील अमाउंट पर स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे लूँगी मैं, कैन आई टेक नील अमाउंट पर स्टैंडर्ड डिडक्शन, नो, दैट्स वाई आई गेट ओनली इंटरेस्ट डिडक्शन हियर।
That's it. Then penalty for municipal tax or interest on loan is not allowed. A property is treated as SOP only if fully self-occupied, fully self-occupied for 12 months, but can be vacant temporarily but must not be let out at all. Partly let out, treated as LOP. मैंने बताया था ना, श्रावणी को मैंने मेरे घर पे रहने के लिए बुलाया, ऊपर वाला फ्लोर उसके नाम पे कर दिया, नाम पे मतलब रहने के लिए दिया, मेरी नाम पे वो, आई एम बॉस, ही इज टेनेंट. ओके, सो एक्सपेन्सेस अलाउड कौन से म्युन्सिपल टॅक्सेस लेस करतो आपण, इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करतो. याच्या व्यतिरिक्त कुठले पण एक्सपेन्सेस असतील मी अलाउ नाही करणार. कुठले आहेत नॉट अलाउड वाले? कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, ये अलाउ नहीं होंगे, इसको मैं डिडक्ट नहीं कर सकती. नाउ अंडर न्यू रेजिम, इंटरेस्ट डिडक्शन ऑन SOP of residential property, that is SOP for renovations, is not allowed. That 30,000 is not allowed. Done? HP खत्म, HP खत्म. अभी हम प्रॉब्लेम करेंगे. इथपर्यंत कोणाला काय डाऊट आहे का? काय समजलं नाही आहे? सब समझा? HP. अभी एक प्रॉब्लम करेंगे, आ जाओ. फिर से बोलूँगी मैं, प्रॉब्लम चालू कर रहे तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब मौसम बदलने वाला है. क्यों मौसम बदलेगा मैम? हम अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ चुके हैं, इसलिए चलो ले लो ग्रीन पेन्स गतिरोधक सेट करने के लिए. ग्रीन पेन्स ले लो. So, Mr. Kushal Sharma is the owner of 3 house properties. Is the owner of 3 house properties situated in Delhi. The particulars relating to this properties for the year ended 31st of March are given below. Compute the income from house property. चलो, म्युनिसिपल वैल्यू दिला है, स्टेटमेंट मध्ये जाईल. फेअर रेंट दिया है, स्टेटमेंट में जाएगा. एक्चुअल रेंट पर एनम. अच्छा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ. Who will tell me interpretation of this? H1, H2 are LOP. Why? Because I am receiving rent. हाँ, SOP मध्ये, सॉरी, H3 मध्ये रेंट येतोय का? नील दिलंय. What does this mean? It is SOP. क्योंकि मैं जिधर खुद रह रही हूँ उसका भाड़ा लूंगी क्या? नहीं. So this will be, H1 will be LOP, H2 will be LOP, and H3 will be SOP, self-occupied. Tell me, municipal taxes paid by owner. करूँगी लेस या नहीं करूँगी? करेंगे. Why? Paid by owner. तो ये मुझे लेस करना है, लिखो इधर. If municipal taxes is paid by tenant, then मैं लेस करूँगी? इग्नोर. सिर्फ ओनर ने पे किया हुआ म्युनिसिपल टैक्स ही लेस करूँगी मैं. टेनेंट ने पे किया हुआ म्युनिसिपल टैक्स लेस नहीं करूँगी. कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स पेड बाय ओनर, क्या करूँ? इग्नोर. परफेक्ट. बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड. इग्नोर एंड लिखो नॉट अलाउड. इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एक पे किया हुआ है और एक आउटस्टैंडिंग है. फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट ऑन लोन है तो ये इन दोनों को मैं ऐड करके, ऐड अप दीज टू एंड टेक डिडक्शन, एंड टेक डिडक्शन. तो इनको मैं ऐड करूँगी. हां, आता मला एक सांगा, हे जे म्युनिसिपल रेंट दिलं H3 मध्ये, सॉरी, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, देन म्युनिसिपल टैक्सेस, ये इसका मैं क्या करूँगी? किसके लिए दिया ये? मामू बनाने के लिए. गूगली, दिस इज MBK, मामू बनाने के लिए. MBK लिखो. MBK, मेरा MBK मतलब मामू बनाने के लिए. गूगली, गूगली के लिए दिया आहे. आपल्याला इथपर्यंत काहीच लागणार नाही आहे, हे लागणारच नाही आहे. का नाही लागणार आहे? GAV NAV इज ऑलवेज निल इन SOP.
only I will take this benefit of deduction, interest on loan, housing loan. चलो स्टेटमेंट बनाए, आ जाओ. फ्रेश पेज, हाँ फ्रेश पेज, पेज नंबर 40. एग्जाम में फॉर्मेट्स अच्छे से रूल करोगे. मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रही हूँ, मेरी हैंडराइटिंग जैसे लिखो. सिर्फ बच्चे हंस के बोल रहे हैं मैम यू आर सो मच ऑब्सेस्ड विथ योर हैंडराइटिंग. देखो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ, कौन है असेसी? असेसी का नाम क्या है? मिस्टर कुशल शर्मा. मिस्टर कुशल शर्मा फॉर AY 26-27. हाँ क्या बोला? हाँ इसके लिए 1 मार्क. सिर्फ बच्चों का भी याद है, उसके लिए 1 मार्क. अगेन अभी 3 हाउस प्रॉपर्टी है ना, सो 3 कॉलम्स. Write down particulars. H1, H2, H3 और इधर ही लिख दो ये LOP है, H2 भी LOP है और H3 इज माई SOP, सो दैट यू विल नॉट फॉरगेट. प्रतिरोधक तो हमने सेट कर लिए थे क्वेश्चन में, इतना कुछ था नहीं सेट करने के लिए. चलो स्टेप 1, व्हाट आई विल बी नीडिंग? म्युनिसिपल वैल्यू. लिखो म्युनिसिपल वैल्यू. अच्छा बाय द वे तुम क्या कर सकते हो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का अलग वर्किंग नोट भी बना सकते हो, बट आई एम गिविंग इन सेम स्टेटमेंट ओनली फॉर योर ईज. ओके, सो राइट डाउन म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है बताओ, सांगा ना, तेवढं तरी सांगा. 1,20,000. एंड H2 में 54. अच्छा H3 में नील. परफेक्ट, बिकॉज इट इज SOP, कुछ भी नहीं आएगा. अभी म्युनिसिपल वैल्यू के साथ क्या कंपेयर करना है मुझे? फेयर रेंट दिया है क्या क्वेश्चन में? फेयर रेंट, यस. सो राइट डाउन, एक लाइन छोड़ के हम कंजूसी नहीं करेंगे. वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, एक लाइन छोड़ के राइट डाउन फेयर रेंट. कितना फेयर रेंट? 1,32,000. एंड H2 का 60. H3 का नील. अभी समझ गए बच्चे. अभी इसका क्या करूंगी मैं? विच एवर इज हायर, तो राइट डाउन विच एवर इज हायर. बताओ कौन सा हायर है इन दोनों में से? फेयर रेंट इधर हायर है H1 में, राइट? तो 1,32,000. और H2 में कौन सा हायर है? 54 या 60? 60. तो राइट डाउन 60. SOP में कुछ नहीं, नील. नाउ नेक्स्ट स्टेप, व्हाट आई विल बी नीडिंग इज स्टैंडर्ड रेंट. एक लाइन छोड़ो और लिखो
स्टैंडर्ड रेंट. स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन बाय रेंट कंट्रोल एक्ट. तो कितनी है स्टैंडर्ड रेंट? दी है क्या? नहीं दी है. सो पुट नील नील नील. कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरी स्टैंडर्ड रेंट. देयरफॉर स्टैंडर्ड रेंट और हायर अमाउंट को कंपेयर करूंगी किसके साथ? एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए. सो राइट डाउन देयरफॉर एक्सपेक्टेड रेंट. और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालूंगी? विच एवर इज लोअर. whichever is lower. Now, since standard rent is not given, my whichever is higher value amount will only be my expected rent. क्योंकि दिया ही नहीं है कुछ, no information. So write down 1,32,000 and next. हाँ, नहीं दिया हो तो मैंडेटरी. सी आई नो यू विल से मैम स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं तो डायरेक्टली एक्सपेक्टेड रेंट लिख सकते हैं क्या? आई वुड प्रिफर राइट इन एग्जाम, बिकॉज तुम एग्जाम में गलती करोगे. एग्जाम में यू आर इन एंग्जाइटी. यू कैन स्किप ऑन योर ओन रिस्क. आई फील यू विल मेक मिस्टेक्स, क्योंकि मैंने की थी मिस्टेक. व्हेन आई वाज इन माय इंटरमीडिएट आई मेड मिस्टेक कैलकुलेट करते वक्त. मैं बता रही हूँ रे, तुम्हारे मैम ने बहुत माती खाई है. इतनी माती खाई है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ. इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग वो माती मत खाओ. ओके, चलो. जिधर जिधर मैंने गलतियाँ की है, मुझे लगता है कि तुम इधर गलती करोगे. आई एम जस्ट अवॉइडिंग इट ऑन योर बिहाफ, गतिरोधक सेट कर करके. तो टेल मी H2 के लिए 60,000, H3 नील. एक्सपेक्टेड रेंट आ गया. चलो, एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करूंगी किसके साथ? एक्चुअल रेंट के साथ. सो राइट डाउन एक्चुअल रेंट रिसीव्ड. कितना है मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड? 1,44,000. ओके. एंड फॉर H2 60,000. ठीक है. Therefore, अभी मुझे क्या आएगी फाइनली? क्या आएगी फाइनली? ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ग्रॉस एनुअल वैल्यू ब्रैकेट में लिखो GAV एंड राइट डाउन विच एवर इज हायर और लोअर. हायर. इन दोनों का लोअर और इन दोनों का हायर. कैसे लिख सकते हो तुम एरोज? चलो बताओ. 1,44,000 एंड 60,000. क्योंकि सेम ही है ना, तो इसलिए वही लूंगी मैं. चलो, मेरी GAV तो आ गई. GAV के बाद लेस कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, म्युनिसिपल टैक्सेस. लिखो लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर. पेड बाय ओनर. कितना टैक्स पे किया था ओनर ने? 10,000 एंड 4,000. ओके, डन. ये भी हो गया. चलो, अभी मुझे लेस करके बताओ मेरा NEV कितना आता है? NEV येणार ना? NAV म्हणजे नेट एनुअल वैल्यू. ओके. देयरफॉर लिखो नेट एनुअल वैल्यू इज इक्वल्स टू 144 मधून 10 गेले किती? 134. क्या मैम आपको 1,44,000 माइनस 10,000 भी नहीं आता है? नहीं आता है. 60 माइनस 4 56. डन. वो ये 8 दिखता है ना. ये भी हो गया. चलो नेक्स्ट. NAV आ गया.
NAV नंतर मी काय करणार तुम्ही सांगा. लेस स्टँडर्ड डिडक्शन कितना 30% ऑफ NAV. लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 एंड इधर लिखो 30% ऑफ NAV. बताओ मुझे 30% निकाल के. H1 का बताना. अरे टोटल नाही मला हे सांग स्टँडर्ड डिडक्शन सांग H1चा NAV वर काढून 30%. डायरेक्ट टोटल नहीं मुझे 30% वो डिडक्शन बताओ. 40,200 ओके इन ब्रैकेट. देन 56 पे 30% 16,800 ओके ये भी हो गया. चलो आता मला सांगा काय अजून आहे का डिडक्शन घ्यायला. इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन. तो इधर लिखो ये बुलेट नंबर 1 हो गया और बुलेट नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन. चलो बताओ मुझे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कितना. पहिल्याचं किती H1चं 24,000 प्लस 6,000 कितना 30,000. So since H1 is LOP there is no limit, so 30,000 is right. So 30,000 deducted. Tell me for H2 13,000. okay. Now H3 के लिए लूंगी क्या. yes क्योंकि मैं सिर्फ इधर डिडक्शन क्लेम करने के लिए आई हूँ. कितना 18,000. 18,000 इज विद इन द लिमिट. यस चलो अभी ये सब डिडक्ट होने के बाद देयरफॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. बताओ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आया मेरा इनकम. For H1 it is 63,800. For H2 26,200 and for H3 negative 18,000. अच्छा मैंने बताया था ना जितना मेरा इनकम कम उतना मेरा टैक्स कम. अभी मैं प्रूव करके बताती हूँ. टेक ऑन कैलसी 63,800 प्लस 62,200 कितना आता है. सॉरी 62,200. क्या मैंने कुछ गलत किया. 26,200 ना तो मैंने कुछ गलत बोला. ओके 62 सॉरी. सो टेल मी टोटल कितना आया 90,000. सो 90,000 मेरा टोटल आ गया. ओके इफ दिस हैड नॉट बीन ये वाला अगर ये नहीं होता तो मुझे टैक्स किस पे भरना पड़ता 90,000. नाउ ये 18,000 लेस करने के बाद उसमें से अभी किस पे टैक्स भरूंगी मैं 72,000. नाउ टेल मी मेरा इनकम कम हो गया. 72,000 इज लेस देन 90,000. तो फिर मैं व्हाट इज बेटर फॉर मी क्लेमिंग डिडक्शन फॉर SOP. चलो अब इसको मुझे है ना ये करना है. बताओ कितना आ रहा है ये 72,000. and write down therefore taxable house property income of Mr. Kushal Sharma is rupees कितना 72,000. See my statement now. See my statement. Is it clean? Clean and neat? तुमको भी ऐसे एग्जाम में क्लीन एंड नीट वर्किंग करना है. ओके ना तुम बोलते हो ना कि मैम मार्क्स कैसे दोगे.
नाउ सी मार्क्स कैसे दूंगी। अभी मैं रेड पेन यूज नहीं करती हूँ, ग्रीन ही यूज कर लेती हूँ। सिया 1 मार्क 1 मार्क, इधर 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क, 6 मार्क्स हुए। 7 8 9 10 11 एंड फाइनल आंसर जो भी आएगा 12। सी स्टेप मार्किंग के लिए मार्क्स दूंगी मैं ऐसे ही। ओके डन। किसी को कोई डाउट? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? ये मेरी टिक उल्टी होती है क्योंकि ये ऑडिटिंग वाली टिक है। मेरी टिक उल्टी होती है क्योंकि ये ऑडिटर्स की टिक है। सॉरी, टीचर की टिक ऐसी होती है, ऑडिटर की टिक ऐसी होती है उल्टी। हम ऐसे टिक करते हैं, इसलिए तुमने कॉर्पोरेट में देखा होगा कि मैं उल्टी टिक मारती हूँ। उल्टी टिक मतलब ऑडिटर की टिक होती है। ओके, वो मुझे आदत है तो मैं इसलिए उल्टी टिक मारती हूँ। चलो आ जाओ सेकंड प्रॉब्लम। अभी देखती हूँ तुम सेकंड प्रॉब्लम में क्या करते हो। सेकंड प्रॉब्लम एंड थर्ड प्रॉब्लम आई विल सेट गतिरोधक, यू विल डू एट होम। उसके आगे की 3 प्रॉब्लम में गतिरोधक कौन सेट करेगा, मैं या तुम? बोलो हम। हाँ तुम सेट करोगे। एंड उसके बाद सॉल्विंग कौन करेगा, मैं या तुम? हाँ तुम लोग। गुड। इतना स्पून फीडिंग नहीं करूंगी मैं। हाँ स्पून दिया है तुम्हारे मुंह में से चम्मच रखा है, आता स्वतः तरी गिळा। चलो, Mr. Arjun Roy is the owner of 2 house properties during the previous year 25-26, assessment year 26-27. The first house property is situated in Mumbai and let out at the rent of rupees 10,000 per month. The second house is Jaipur and was self-occupied up to 30th of November. And after that it was let out at a rent of rupees 5,000 per month from 1st of December 2025. ठीक आहे? आता हे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे, SOP LOP. चला तरी पण तुम्हाला लक्षात येण्यासाठी, जयपुर का घर है, इसमें से कितने मंथ्स तक लेट आउट था, सॉरी SOP था 8 मंथ्स, राइट? एंड LOP कितना, 4 मंथ्स. हाँ ओके, ये लिख के रखो, ये लिख के रखो. ठीक है, स्टेटस तो पता है हमको, ये LOP है, SOP इतना, ये इतना है. मंथली रेंट, मंथली रेंट H1 वॉज लेट आउट ओनली, सो उधर रेंट कितना दूंगी मैं, 12 मंथ्स का, फुल्ली इट वॉज लेट आउट, सो मल्टीप्लाई बाय 12. What do you want? What do you want? Oh, 8 months. Okay. यार ये देखो, टाइमलाइन निकालती हूँ अभी तुम्हारे लिए. माझा फायनान्शियल इयर कधी स्टार्ट होतो, 1 एप्रिल 25. हाँ, सो 30th of November 25. ये पूरी प्रॉपर्टी क्या थी, SOP थी. दिस वॉज SOP थी. आफ्टर दैट दिस विल बी LOP. हाँ, आता मला सांग, 1 एप्रिल टू 30th of November कितने मंथ्स होते हैं, मैं काउंट करती हूँ. अप्रैल, मार्च, जून, बोलो बोलो तुम बोलो, मार्च, हो गया, हो गया बच्चों जैसे हो गया. अगेन नाउ आई विल रिपीट विथ यू. हाँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. अभी समझा हाउ 8 मंथ्स केम. मैम 8 मंथ्स कैसे आए, सो दिस इज 8 मंथ्स एंड रिमेनिंग इज हाउ मच, 4 मंथ्स. स्टिल you didn't understand how 4 months came, then see. For Sakshama,
और सक्षम. टेल मी, कैलकुलेट मंथ्स विथ मी. दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 महीने. समझा अभी 4 महीने कैसे आए? मंथ्स कैलकुलेट कर रहे बच्चे. मंथ्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? फिंगर से. नशीब तुम्ही असं नाही केलं. हा, नशीब तुम्ही असं नाही केलं. चलो चलो. हाउ इज म्युनिसिपल वैल्यू गिवन? नेट ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस. तो उसको मैं ग्रॉस करूं या नहीं करूं? सो राइट डियर, स्टार करके लिखो. ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और ब्रैकेट में लिखो वर्किंग नोट नंबर 1. म्युनिसिपल टैक्स रेट दिया है, इसको एरो करो ऐसे. एरो दिस, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स रेट दिया है मुझे. देन इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन नॉर्मल डिडक्शन आएगा. डिडक्शन डन. गतिरोधक सेट किए. चलो चलो एवरीवन, लेट्स प्रोसीड विद द वर्किंग नोट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2. लिखो वर्किंग नोट. ॲक्च्युली तुम्हाला हे वर्किंग नोट बनवायला पाहिजे. तुम्ही बनवाल का वर्किंग नोट? हाँ, बनवाल तुम्ही? नहीं, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, बना ही लेती हूँ मैं. वर्किंग नोट देखो. नंबर 1, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू. ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू H1, H2. व्हाट इज माय H1? H1 क्या है? मुंबई. H2 इज, सांगा ना H2 काय आहे? जयपुर. सो मत जाओ, उठ जाओ. सोने का टाइम नहीं अभी. तुम बहुत सो लिए रात में अभी. तुम्हारे ना ये जो नींद है ना, वो उड़ाने के लिए आई हूं मैं. इधर उड़ाने के लिए बैठी हूं मैं. लिखो नेट म्युनिसिपल वैल्यू अपॉन 100 माइनस म्युनिसिपल टैक्स रेट into 100. So tell me, 54,000 upon 100 minus 10 into 100. So this will give me 60,000. Tell me for Jaipur property also. 36,000, 100 minus 10 into 100. क्या आएगा? 40,000. म्युनिसिपल टैक्स किस पे निकालूंगी? ग्रॉस पे निकालेंगे. ग्रॉस पे या नेट पे? ग्रॉस पे. ओके, चलो राइट डाउन. नंबर 2, म्युनिसिपल टैक्स इक्वल टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इनटू म्युनिसिपल टैक्स रेट. $60,000 into 10% will give me 6,000. Then 40,000 into 10% will give me 4,000. Then working note number 2 is also done. चलो इधर तक किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, चलो याच्यानंतरचं तुम्ही कराल स्टेटमेंट. चलो नाव नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3.
ये वाला मस्त प्रॉब्लम है। तुमको ये जम गया तो तुमको कुछ भी जमेगा। चलो, Miss Priya Baldota is the owner of 2 house properties during the previous year 25-26, assessment year 26-27. From the following details, calculate income from house property. So, municipal value दी है, reasonable rent दिया है. Reasonable rent मतलब fair rent. लिखो fair rent. fair rent कौन सी होती है? पड़ोसी के घर में ताका जाकी करना. स्टैंडर्ड रेंट दी है. रेंट रिसीव्ड और रेंट रिसीवेबल. So this is my actual rent received. Okay, I want one catch. I want one catch now. Stay alert, stay alert. Take green pens in hand. Vacancy period. So अभी क्या आएगा? Special GAV. So write down. Special GAV. Special GAV. स्पेशल GAV आया मतलब मुझे लगेगा वर्किंग नोट नंबर 1. मुझे वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी. नाउ टेल मी दिस रेंट रिसीव्ड 1,62,000 इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? कितना? दिस इज फॉर 9 months. टेल मी दिस रेंट रिसीव्ड फॉर H2 इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 8 months. कैसे निकाला? ये जो 3 months है वेकेंट थे, सो 12 minus 3 विल गिव मी 9. एंड दिस फॉर H2 वैकेंसी कितनी थी? 4 months की, सो 12 minus 4 विल गिव मी 8 months. म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट एंड उसका आउटस्टैंडिंग, इसको क्या करूँ? इग्नोर या डिडक्ट करूँ? अरे मैं कॉन्फिडेंटली बोला इग्नोर. असं का तारी जमीन पर सारखं बोलता है? इग्नोर. of no use. Then interest on loan paid and outstanding. Again इसका क्या करूँगी? So add up and then take deduction. ठीक है, स्पेशल GAV की वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी. तो वर्किंग नोट बना के छोड़ती हूँ तुमको. राइट डाउन वर्किंग नोट. वर्किंग नोट. हाउस 1. सो टेल मी फॉर्मूला कैसे चेक करूंगी मैं? ARR और मुझे वैकेंसी रेंट चाहिए, सो मैं इधर लिखती हूँ ARR प्लस वैकेंसी रेंट. और मुझे अभी तक पता नहीं है ग्रेटर है या लेस देन है, मुझे पता नहीं, बट आई विल स्टिल राइट एक्सपेक्टेड रेंट. हाँ ओके. चलो बताओ मुझे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है H1 के लिए? 1,62,000. सो आई विल राइट हियर. चलो वैकेंसी रेंट कौन बताएगा? कैसे निकालो? 1,62,000 divided by 9 months. Perfect. Into 3 months 54,000 आएगा. ओके. आता तुम्ही ते कॅल्क्युलेट करून मला डिरेक्टली आहे ना ती वाली अमाऊंट सांगा मला ही ब्रॅकेट कॅल्क्युलेट करून सगळं. 2,16,000. परफेक्ट. 2,16,000. अभी मुझे एक्सपेक्टेड रेंट कौन बताएगा? मेंटली कॅल्क्युलेट करके बताओ. स्टेटमेंटमध्ये येईलच पण आपण करूया इथेच. म्युनिसिपल वैल्यू कंपेयर्ड विथ फेयर रेंट विच एवर इज हायर. सो कौन सा लूंगी H1 का? 2,60,000. 2,60,000 विल बी कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड रेंट. सो व्हाट इज हायर और लोअर नाउ? सॉरी लोअर नाउ 260 ओनली. सो माय एक्सपेक्टेड रेंट विल बी 2,60,000. So tell me which is greater? This is greater. तो जो ग्रेटर है वही मेरा GAV बनेगा. So therefore
GAV for H1 will be rupees 2,60,000. That is your expected rent only. H2 का करोगे तुम? H2 का करोगे? चलो मुझे करके बताना H2 का. लिखो house number 2 and write the equation. एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है H2 का 176. तो 176 डिवाइडेड बाय कितने मंथ्स 8 मंथ्स इनटू वेकेंट कितने अभी 4 मंथ्स. चलो बताओ कितना आ रहा है देयरफॉर 264. ओके एक्सपेक्टेड रेंट बताओ कंपेयर करो 2 लाख एंड 2,20,000 को कंपेयर करके विच एवर इज हायर. सो 2,20,000. नाउ कंपेयर दिस विथ स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर. कौन सा 2 लाख. So my expected rent will be 2 lakhs. So what is higher now? 2,64,000. So what will be my GAV? So 1,76,000 will be my GAV. So GAV is equals to ARR. That is 1,76,000. ओके अब इसके बाद का सॉल्व करोगे. नाउ दिस इज इजी. चलो विद दिस वी एंड विथ HP. सेशन 2 फॉर टुडे इज ओवर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड HP नाइसली. हां स्पून फिलिंग कर दी आहे मैंने. फक्त तुम्ही गिळायचं काम करा. हां तुमच्यावरचं मी नाही गिळू शकत. ओके study nicely, solve all the problems, and YouTube walo. After solving, you can post me your answers and let me know. I'll check your answers on WhatsApp, or you can comment in the comment section your answers. Okay? Chalo, goodbye and all the best.